रहे हैं उन सबको आज रात्रि अपने करीब लाइए। तेरे वचन रूपी आईने में अपने आप को देखने के लिए तेरे प्रेम की डोरी से अपने आप को हर उनको खींच कर ला प्रभु, ताकि एक भी क्षण तेरे वचन से वंचित ना होने पाए प्रभु जी। और हम सब तेरे राज के लिए एक अच्छे खंबे बने जिसमें तेरी कलीसिया स्थापित हो। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद प्रभु। मेरे अच्छे परमेश्वर, कोविड-19 की हर बीमारी, हर एक श्राप यीशु के नाम में टूट जाए। बर्ड फ्लू की हर बीमारी यीशु के नाम में जाती रहे प्रभु जी। हम सब की प्रार्थनाएं, हम सबका विश्वास योग जीवन यीशु मसीह को ग्रहण योग हो, और हम मिलकर प्रभु इन सारी शक्तियों से लड़ते हुए खुदावंद यीशु को महिमा दें। हमारे देश की सुरक्षा अपने हाथों में लीजिए प्रभु। हर एक मसीहों पर एक विशेष अनुग्रह करिए। जो तकलीफें तूने मिस्र में भेजी थी उनमें से इजरायलियों को तूने कुछ नहीं होने दिया, वैसे आज हर एक विश्वास करने वाले पर तेरा अनुग्रह उतरे और तेरी महिमा हो। सारी बातों के लिए आपको आदर और सम्मान मिले। हम घटे आप बढ़े, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Over to Pastor Ranjit. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर में आप सबको बहुतायत के साथ आशीष मिले। इस सुंदर शाम के समय पर परमेश्वर ने ब्रिज मिनिस्ट्री के माध्यम से एक बार फिर से परमेश्वर को साथ जुड़ने के लिए एक अच्छा सौभाग्य मिला। इस सौभाग्य को हम बहुत ही विशेषता से इस्तेमाल करने पाए। हम समय को गवाएंगे नहीं, एक छोटी सी गीत गाकर हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम गीत गाएंगे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से वो तूफान आने दे। आमीन। बड़े आत्मा के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, क्योंकि हम एक विशेष कार्य की ओर परमेश्वर हमें ले जा रहा है। तो उसमें हमारा एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा प्रतिफल भी परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है। तो ये निश्चय होना चाहिए। आइए। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले जो हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को, छू ले जो हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से,
फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी धन्यवाद यीशु राजा, आपके महान सामर्थ के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जैसे पेंतिकोस्त के समय पर अपनी महान सामर्थ, अपने वायदे की आत्मा को भेजते हुए उन तमाम वचनों को बूझने के लिए और खुदावन उसमें से निकले हुए प्रकाशन से प्रकाशित होने के लिए जैसा सौभाग्य दिया उस पहली शताब्दी की कलीसिया में, वही आत्मा का बड़ा प्रकाश, आत्मा का बड़ा दर्शन खुदावन इस रात्रि काल में पिताजी ब्रिज मिनिस्ट्री से जुड़े हुए तमाम तेरे संतानों के ऊपर, तेरे चुनिते हुए घराने के ऊपर एक बड़ा प्रकाश खुलने के लिए हम प्रार्थना करते। तेरे दास अपने आप को, प्राणात्मा शरीर को आपके हाथों में सौंपते। तेरे दास में इतनी बुद्धि नहीं है खुदावन की हम आपको समझ सके और समझा सके, जबकि आपने हमें विश्वास योग्य समझकर जो सेवा सौंपा है उसमें हम विश्वसनीय रहने के लिए हमारी सहायता मदद कर। हम कुछ भी अपनी बुद्धि से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी बुद्धि किसी का भला ना कर पाएगा, परंतु जो ज्ञान परमेश्वर स्वर्ग से उंडेलता है वो सबसे पहला पवित्र ठहरता है और बहुतों के लिए उद्धार का कारण बन जाता है। निश्चय खुदावन, जिस कार्य को खुदावन आपने हमारे लिए हमारे जीवनों से आरंभ किया है उसे आप ही हमारे जीवन में आपकी अनुग्रह के अनुसार अंतिम दिनों तक पूर्ण करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जुड़े हुए तमाम प्राणात्मक शरीर को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक बंधनों से, तकलीफों से और तमाम प्रकार की इजाजतों से खुदाबंद इन दिनों में पूरी तरह से आजाद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी ब्रिज मिनिस्ट्री को आशीष कर, जुड़े हुए लोगों को आशीषित कर, जुड़ने वाले लोगों को आशीषित कर, तेरे दास को बोलने की शक्ति दे, तेरे लोगों को सुनने की अनुग्रह प्रदान कर। खुदा आपने कृपा के धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। महिमा जलाल गौरव आपको देते यीशु नासरी के नाम से मानते से सुंदर कबूल कर पिताजी, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा और तारीफ हो। मैं विश्वास करता हूं आप सभी लोगों को मेरी आवाज स्पष्ट तरीके से आ रही है। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ शांति प्रदान करें। परमेश्वर ने एक अच्छा काम ब्रिज मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर ने हम लोगों के लिए एक अच्छा द्वार खोल के दिया है। जैसे प्रेरित पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने उसके लिए त्रोआस में एक सेवकाई का द्वार खोल कर दिया है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे ब्रिज मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर के वचनों को बांटने के लिए एक द्वार खोल कर दिया। इस द्वार को परमेश्वर कहता है समय को बहुमूल्य समझना है, तो समय को हम बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे। और जिस विषय की ओर हम बढ़ रहे हैं वो एक साधारण नहीं है, वो एक असाधारण विषय है जो मनुष्य अपनी बुद्धि और ज्ञान से बिल्कुल भी उसको समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए आप लोगों की प्रार्थना भी मुझे बहुत सख्त जरूरत है। और परमेश्वर अपनी उपस्थिति के साथ निश्चय जिसको उसने चुना है, जिसके लिए उसने चुना है, बिल्कुल उस कार्य के लिए वो कभी भी पीछे हटने वाला परमेश्वर नहीं है। यदि यह कार्य परमेश्वर की ओर से है तो परमेश्वर ही स्वयं उसको पूर्णता से चलाएगा। आप लोग विश्वास करते हो? आमीन। तो हम एक प्रचार में नहीं है, हम एक बाइबल स्टडी में हैं। तो आप लोग भी आपस में कुछ पूछना है या फिर बातचीत करना है तो बिल्कुल आप अपना अनम्यूट करके बातचीत कर सकते हैं। और वचनों को पढ़ने के लिए भी आप लोग सहायता करना है। हमें कोई जल्दी नहीं है, ये कंटिन्यू होने वाला है, इसलिए जितना जहां पर स्टॉप हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आने वाले दिनों में हम उसको और भी उसको कंटिन्यूएशन में कर सकते हैं। तो आज का समय कितने बजे तक रहेगा? तो एक वही 9:15 तक, 9:15, 9:15, 9:15 बजे, 9:15, 9:30 तक लास्ट 9:30 पे। ठीक है। हमें परमेश्वर हम सबको एक बार फिर से आशीषित करे। तो लास्ट टाइम में जब मैं संदीप ब्रदर से मिलने के लिए गया था तो मिलने से पहले उनका फोन आया और साथ में फोन आने के बाद मैंने उनसे उनका घर का एड्रेस पूछा। तो उस फोन और एड्रेस के आधार पर आपस में जो कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन के आधार पर उनकी भी इच्छा पूरी हुई, हमारी भी इच्छा पूरी हुई। तो कहने का तात्पर्य यह है, आज हम किसी के घर जा रहे हैं, आमीन, एक प्रकाशन के घर जा रहे हैं। तो प्रकाशन के घर जाने से पहले कितने लोगों को कॉल मिला है कि आप आ जाओ? आमीन।
वहां से कॉल भी आना है, और साथ में जब कॉल आता है तो हमें पूछना भी है, तो वहां पर आने का रास्ता कौन सा है? प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, हम लोग बातचीत ही कर रहे हैं, मैं आप लोगों को स्टडी नोट्स भी दूंगा, कोई मेरे पास है अभी, तो दे रहा हूं मैं। हर किसी के घर पे जाने के लिए एक रास्ते से होकर गुजरना है, तो आप इस बात पर थोड़ा जोर डालिए कि हम एक प्रकाश के घर पे जा रहे हैं, प्रकाशन के घर जा रहे हैं, तो वो प्रकाशन का घर किस रास्ते से होकर गुजरता है, उसका द्वार कौन सा है, प्रकाश का द्वार कौन सा है? आप में से जिसको भी पता है वो अनम्यूट करके बातें करिएगा। प्रकाश का द्वार कहां से होकर निकलता है? बोलिए ना। अब सिंह आंटी को अगर पता है तो बोलिए ना, अनम्यूट करिए। जो बोलना चाहता है वो अपने हाथ उठा दे, तो मैं यहाँ से उसको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, फिर नहीं है तो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रकाशन का घर, हाँ बोलिए ना, बोलिए आंटी, बोलिए। हाँ बिल आंटी बोलिए, बोलिए ना। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए मामी, अनम्यूट करना पड़ेगा उनको। मैंने कहा कि प्रकाशन के घर जा रहे हैं, तो उस घर का एड्रेस हमें सामने वाले से ही पूछना पड़ेगा, सामने वाला हमें बताएगा कि किस रास्ते से होकर तुम्हें मेरे घर के पास आना पड़ेगा। तो आज हम प्रकाश के घर जा रहे हैं, तो हमें कौन से रास्ते से होकर वो घर का द्वार हमें मिलेगा, कौन से रास्ते से जाना पड़ेगा, पता है? आंटी बोलिए ना, कोई तो बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। यीशु मसीह के द्वारा, हाँ, यीशु के द्वारा, मैं बोल रही यीशु मसीह के वचन के द्वारा। चलो ठीक है, सक्रिय मार्ग से जाना है ना। हाँ। यीशु का द्वार नहीं। अब थोड़ा सा पहुंच गए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्वर्ग के जो द्वार है, जो फाटक है, वो पद्मोस नामक टापू से होकर निकलता है। आमीन। एक बहुत बड़ा, मेरे प्रियो, हमें स्टडी भी मिल जाएगा और प्रकाशन व्यक्तिगत तरीके से मिलता है। ये जब मैं इस बात को सीख रहा था, तो मैंने, जैसे मेरे को संदीप ब्रदर का याद है, तो मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु कौन से रास्ते से होकर जाऊं मैं कि मुझे ये स्वर्ग का एक द्वार मिले, क्योंकि मैं पहली बार रेवलेशन पढ़ा रहा, तो मेरा पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा अलग ही रहेगा। आप लोगों को सूट करेगा नहीं सूट करेगा, परमेश्वर ही जाने। लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि स्वर्ग का द्वार पद्मोस नामक फाटक से होकर गुजरता है, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम की वाटिका को बनाया, उस आदम की वाटिका से जो कुछ होने के बाद परमेश्वर ने वहां पर स्वर्गदूतों को तैनात कर दिया है, अब उसके अंदर घुस नहीं सकता है। लेकिन जैसे ही आदम की वाटिका से बाहर चला गया, तो परमेश्वर ने उसको श्राप दिया था कि पृथ्वी कांटे उगाएंगे। तो अब उस कांटे से होकर उस स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करना पड़ेगा। जैसे इजरायली लोगों को भी जब गुलामी के बंधनों से निकाला गया, तो 3 रास्ते से होकर उनको निकाला गया। सबसे पहले जमीनी रास्ता, फिर उसके बाद समुद्री रास्ता, फिर उसके बाद उनको जंगल के रास्ते से होकर निकलना पड़ा, और उसी जंगल के रास्ते में उनको रेगिस्तान भी पड़ा। तो ये सब कुछ पार होने के बाद वो एक वायदे के देश में प्रवेश करते हैं। और अगर एक और उदाहरण, अगर अच्छा एक उदाहरण देखा जाए, तो प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में पहुंचने के लिए, पुनरुत्थान होने के लिए, स्वर्गारोहण होने के लिए क्रूस से होकर गुजरना पड़ा। आमीन। एक साधारण रास्ता नहीं है जो स्वर्ग जाने के लिए। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, हमें बड़े कष्ट उठाकर स्वर्ग में प्रवेश करना पड़ेगा। स्वर्ग का द्वार एक पद्मोस नामक टापू से होकर गुजरता है, क्रूस से होकर गुजरता है, उठ कटारे से होकर गुजरता है, तकलीफों से होकर गुजरता है। तो अब आप में से कितने लोग इस पद्मोस नामक टापू से होकर गुजरने के लिए तैयार हो? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अभी तो हम लोग बेड में बैठे, आराम से बैठे हैं, इसलिए आराम से हाथ उठा लेते हैं। उन इजरायलियों को जाके पूछो, जब परमेश्वर ने उनको जंगल में से होकर निकाला, जब उनके पैरों में चप्पल जो पहन कर आए, तो वो चप्पल ही थे, दूसरे चप्पल लेने नहीं हुआ, परमेश्वर ने दिया ही नहीं। जो कपड़े पहन कर आए थे, वही कपड़े में उन्होंने 40 साल गुजारा, दूसरा कपड़ा परमेश्वर ने लेने ही नहीं दिया।
उनका तो क्रिसमस ही नहीं बना, उनका कोई त्योहार ही नहीं बना। तो ऐसी अवस्था से होकर गुजरते गुजरते आखिरी में 40 साल के बाद उनको वायदे के देश में प्रवेश करने का एक मौका मिला मेरे प्रियो। तो ऐसे ही हमें स्वर्ग में पहुंचना है तो पतमोस नामक टापू से होकर ही हमारी यात्रा को गुजरना पड़ेगा। इसलिए प्रकाश के घर में प्रवेश करने से पहले हमें पतमोस नामक टापू का थोड़ा शेयर करना पड़ेगा, वहां का थोड़ा अनुभव को लेकर हम बाद में प्रकाशित वाक्य में किताबों में प्रवेश करेंगे। तो हम जो आयतों को लेने जा रहे हैं, जो हमें पतमोस नामक टापू से होकर हमें लेकर जाएगा, वो हम निकालेंगे यशायाह नबी की किताब। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रही है। मैं जो ने नोट्स बनाया है उस नोट्स को भी आप लोग के सामने शेयर कर रहा हूं मैं। हेलो, ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? नहीं ब्रदर, अभी नहीं दिख रहा, पहले दिख रहा था। तो वो शेयर करता, वहां से आपने बंद करके रखा है क्या? नहीं नहीं, मैंने नहीं कर रखा, आप को होस्ट है, आप कर सकते हैं। तो इसमें से शेयर का ऑप्शन ही है। नहीं आया ना, अभी स्क्रीन आ रहा है, आपका फोटो आ रहा है। ओके ओके, नाउ इट्स ओके। दिख रहा है अभी? हाँ हाँ, अभी दिख रहा है। ठीक है, ये नोट्स है। इस नोट्स को चाहे तो आप लिख लीजिएगा धीरे धीरे, मैं इसमें एक एक करके आपको बताते जाऊंगा। ओके, ठीक है। यशायाह की किताब उसके 60 अध्याय और उसका पहली आयत से हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ प्रकाशमान हो। मेरे प्रियो, मैं एक साधारण तरीके से आपको समझाना चाहूंगा कि जब किसी फंक्शन में आप जाते हो या फिर किसी कंपनी में आप काम करने के लिए जाते हो, तो सबसे पहले उस कंपनी का स्टैंडर्ड देखते हो कि वो कंपनी किस लेवल में है, किस पोजीशन में है। तो उसके आधार पर आप अपने आप को वहां पर प्रेजेंट करने के लिए अपने आप को वहां पर चेंज करते हो, मेंटली और फिजिकली और स्पिरिचुअलिटी तरीके से आप अपने आप को अपडेट करते हो। ठीक उसी तरह से जब हमें प्रकाशन के विषय में अगर समझना है, तो सबसे पहले परमेश्वर कहता है तुम्हें खुद प्रकाश बनना पड़ेगा। आमीन। इसलिए यशायाह का किताब कहता है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। एक प्रकाश का सामना करना है तो हमारे अंदर थोड़ा बहुत प्रकाश होना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने हमारे विषय में पतरस के माध्यम से कहा, जैसा तेरा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। आमीन, सॉरी, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। वैसे ही जब हम प्रकाशन की ओर जाते हैं तो हम स्वयं उस प्रकाशन को समझने लायक थोड़ी बहुत प्रकाश हमारे अंदर होना चाहिए। तो वो प्रकाश हमें ये पतमोस नामक टापू से होकर गुजरते समय ही हमें प्राप्त होता है। बड़े तकलीफों के साथ जब हम उसमें अनुभवों के साथ जब धीरे धीरे करके जब प्रवेश करते हैं, तब हम उस प्रकाशन को समझ पाएंगे मेरे प्रियो। हमें इसलिए बड़ी प्रार्थना के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे मन को नया कर, क्योंकि प्रभु ने कहा पुराने मटके में नया दाखरस बिल्कुल ना दिया जाएगा, परंतु नया मटके में नया दाखरस परमेश्वर बिल्कुल दे सकता है। जो प्रकाशमान होना चाहता है उनके लिए वचन कहता है तेरा प्रकाश आ गया है। अब उस प्रकाश से निकलकर अपने आप को प्रकाशमान कर। जैसे परमेश्वर ने अपने प्रकाश में से सूर्य का प्रकाश निकाला, आमीन, और दूसरा अपने ही प्रकाश में से चंद्र की प्रकाश निकाला, और तीसरा अपने ही प्रकाश में से नक्षत्रों का प्रकाश को निकाला। तो अपने अंदर से ही वो प्रकाश को प्रकट करता है। एक बहुत बड़ा प्रकाश जो दिन में प्रकट होगा,
एक मध्यम प्रकाश जो रात में प्रकट होगा, और एक छोटा प्रकाश जो आधी रात में वो पूरी तरह से चंद्रमा के साथ में वो काम करने लगे, वो अपनी रोशनियों को देता है हमें। तो उस प्रकाशित वाक्य की किताब को समझने से पहले स्वयं के जीवन में वह प्रकाश जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो प्रकाश का अर्थ क्या है, प्रकाश क्या है, और हम किस तरह से प्रकाशमान हो सकते हैं, हमें प्रकाश की जरूरतें क्या है, इन सारी चीजों के विषय में हम पहले अध्ययन करेंगे। उन अध्ययन के बाद हम परमेश्वर के प्रकाशित वाक्य की किताब में हम प्रवेश करेंगे। सबसे पहला रेवलेशन जो प्रकाश है, प्रकाश को ग्रीक वर्ड में उसको कहते हैं अपोकेलिपिस। आप लोग चाहिए तो यहाँ पर स्क्रीन में है, आप देख के लिख सकते हैं अपोकेलिपिस। इसका मतलब होता है किसी वस्तु को प्रथम बार प्रदर्शित करना। आमीन। किसी वस्तु को प्रथम बार प्रदर्शित करना। परमेश्वर का अब क्या है, ये प्रकाशन क्या है? परमेश्वर का वह कार्य जिसके द्वारा वो स्वयं को और अपने सत्य को मनुष्य पर प्रकट करता है, उसे प्रकाशन कहते हैं। परमेश्वर का वह कार्य जिसके द्वारा वो स्वयं को और अपने सत्य को मनुष्य पर प्रकट करते हैं, उसे प्रकाशन कहते हैं। आमीन। तो परमेश्वर कुछ कार्य करता है, उस कार्य के द्वारा वो अपने आप को प्रकट करना चाह रहा है। आमीन। तो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ काम करता है। जैसे कि हम एक उदाहरण के लिए लेके जाए कि पतरस की सास जब बीमार पड़ी हुई थी, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मेरी सास बीमार पड़ी है। तो प्रभु यीशु मसीह उसकी पुकार को सुनकर तुरंत उसके घर पे चला गया, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे छूकर वहीं पर उसी वक्त में उसको रिलीफ कर दिया। ये परमेश्वर के लिए बहुत आसान काम है। लेकिन उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो क्या है? वहां पर लिखा है कि पतरस की सास उठकर परमेश्वर की सेवा करने लगी। आमीन। तो वो अपने कार्य के द्वारा वो अपने आप को प्रकट करता है और अपने सत्य को प्रकट करता है, जिसके द्वारा हम वो प्रकाश को पा सके, जिस प्रकाश के माध्यम से हम परमेश्वर की सेवा कर सके। आमीन। क्योंकि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम जिस परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, जब तक वह परमेश्वर स्वयं हमको अपने आप को हम पर प्रकट ना करे, तब तक हम उसे समझना असंभव है मेरे प्रियो। जिस तरह से प्रेरित पौलुस कहता है पहला कोरिन्थी की किताब में कि वो कहता है कि कौन किसी मनुष्य के मन को पहचान सकता है? कोई किसी व्यक्ति के मन को पहचान सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। केवल उसके अंदर की आत्मा जो उसे पहचान सकता। ठीक उसी तरह से परमेश्वर को भी कोई नहीं पहचान सकता सिवाय परमेश्वर की आत्मा के। और जब तक परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर स्वयं को हमारे ऊपर प्रकट ना करे, तब तक हम परमेश्वर को समझ नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। तो ये परमेश्वर हम पर अपने अनुग्रह के कारण, लिखा है परमेश्वर अपने अनुग्रह के कारण हमारे साथ इस तरह का एक कार्य को प्रकट करता है, ताकि मनुष्य ने जो कुछ परमेश्वर से सीखा है उसके लिए वो परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी हो जाता है। आमीन। पतरस के साथ उठकर प्रभु की सेवा करने के पीछे जो कार्य है वो है उत्तरदायी, क्योंकि उसने परमेश्वर से कुछ पाया है। आमीन। एक लहू बहने वाली स्त्री ने प्रभु को बिना पूछे या फिर प्रभु को बिना बताए उसके वस्त्र के चोर को छू ली, और प्रभु ने जान लिया कि उसमें से सामर्थ निकली है। जिसके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ आया है, जिसके जीवन में परमेश्वर के द्वारा एक बदलाव आया है, वह व्यक्ति परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी है। उसे परमेश्वर को वापस लौटाना ही होगा। जब वो स्त्री लौटाना ना चाहा, तब परमेश्वर ने खुद उसके प्रभु यीशु मसीह ने खुद उसको बुलाकर कहा कि मुझसे सामर्थ्य निकली है। तब उस स्त्री ने जाना कि अब मैं जो प्रभु से पा चुकी हूँ, अब मैं प्रभु की उत्तरदायी बन चुकी हूँ, मुझे उसकी गवाही देना पड़ेगा। इसलिए देखिएगा व्यवस्था विवरण की किताब उसके 29वें अध्याय का 29वीं आयत में, व्यवस्था विवरण की किताब उसकी 29वीं अध्याय का
और उसकी 29वीं आयत में। 29 का 29 में वहां इस तरह से लिखा हुआ है, जी, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। आमीन। 29वीं अध्याय की 29वीं आयत में गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, और ये परमेश्वर अपने पास रखता है, और समय की पूर्ति के आधार पर परमेश्वर एक एक व्यक्ति, एक समाज के आधार पर परमेश्वर अपनी गुप्त बातों को उस पर प्रकट करता है। और जब वो गुप्त बातें प्रकट होती हैं तो वो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति एक बड़ा उत्तरदायित्व बन जाता है। और इस बात की जो खुलासा है प्रेरित पौलुस अपने रोमियो की पत्री में वो कहता है, मैं बुद्धिमानों का, निर्बुद्धियों का और जातियों का, अन्य जातियों का मैं कर्जदार हूं। क्यों कर्जदार हूं? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे हाथ में एक जिम्मेदारियों को सौंपा है, मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा प्रकाश दिया है। वो प्रकाश मैं अपने तक सीमित नहीं रख सकता, उस प्रकाश को मुझे आप लोगों के पास बांटना है। इसलिए वो कहता है कि मैं कर्जदार हूं, मैं बुद्धिमानों का, निर्बुद्धियों का, जातियों का, अन्य जातियों का, सबका मैं कर्जदार हूं। जिसके पास परमेश्वर का प्रकाशन आ जाता है वह व्यक्ति कभी शांत नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश उसे शांत रहने ही नहीं देता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर हमें जो एक प्रकाश देना चाहता है, उस प्रकाश के पीछे परमेश्वर हमें एक उत्तरदायित्व भी बनाता है। आमीन। हेलो, आप लोग सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना आप लोग? आमीन। तो आगे परमेश्वर ने कुछ बातों को गुप्त में रखा है और वह केवल ईश्वरीय प्रकाश से ही खुलेगा। तो कुछ बातें जैसे प्रकाशित वाक्य की कुछ बातें हैं केवल परमेश्वर की प्रकाश के, जैसे हम कहते हैं ना कांटे के द्वारा कांटे निकालना, ठीक उसी तरह से ही प्रकाशन से ही प्रकाश को निकाला जा सकता है। इसलिए यशायाह की किताब 60वीं अध्याय की उसकी पहली आयत में हमने पढ़ा, और वहां पर लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। जब तक वो तुझ में प्रकाश ना डालेगा, जब तक वो तुझ में एक नई ज्ञान ना डालेगा, तब तक तो ज्ञान ना हो पाए, ज्ञानी ना हो पाएगा, तब तक तो प्रकाशमान ना हो पाएगा, तब तक तो प्रकाश की बातें ना कर पाएगा। उस प्रकाशन से ही तुम्हारे अंदर का प्रकाश एक खुलकर बाहर आ जाता है मेरे प्रियो। देखिएगा इफिसियों की पत्री पहले अध्याय का उसकी 17वीं आयत में, कोई अगर आप पढ़ने के लिए भी इच्छुक रहो तो अच्छी बात होगी। इफिसियों की पत्री उसकी पहले अध्याय की उसकी 17वीं आयत में। जो भी पढ़ना चाहता है अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, वो अपने आप कर सकते हैं अनम्यूट बटन दबा के। इफिसियों की पत्री पहले अध्याय उसकी 17वीं आयत में, अब परमेश्वर हमें प्रकाशित कर चुका है या फिर अपना प्रकाश को डाल चुका है, तो उस प्रकाश को डालने जो डला हुआ है उसे उभर कर बाहर आना है। उसके लिए प्रेरित पौलुस उसके लिए प्रार्थना करते, क्या प्रार्थना करता है? कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य की ज्ञान से परमेश्वर को पहचानना असंभव हो गया है, मनुष्य की प्रकाश से परमेश्वर की प्रकाश को समझना असंभव कार्य है, क्योंकि कोई भी परमेश्वर को ना पहचान सका। परंतु परमेश्वर को यह पाया कि जितने लोग विश्वास के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, उतनों के ऊपर परमेश्वर उसी विश्वास के आधार पर अपने प्रकाश को वे उंडेल देता है। क्योंकि जब पौलुस ने प्रकाश पाया उस समय में वो ना ही विश्वासी था और ना ही कुछ था, परंतु परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के बदौलत उसने वह प्रकाश को हासिल किया। इसलिए वो कहता है कि मुझे जो प्रकाश मिला है
किसी मनुष्य से नहीं या परमेश्वर के भाई से या फिर किसी अन्य दासों से नहीं, मुझे सीधा स्वर्ग से प्राप्त हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का जो प्रकाश है वो सबसे पहले स्वर्ग से ही प्रकट होता है और परमेश्वर के चुनिते हुए लोगों के लिए प्रकट होता है। आमीन। तो उसके लिए हमारे जीवन में प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। उस प्रार्थना की एक इच्छा जगाना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन अब मेरे नाम से मांगो, परमेश्वर तुम्हें वह दे देगा। इजराइल लोग कई सालों से मांगते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने वह नहीं मांगा जो उन्हें मांगना चाहिए था। क्या था? परमेश्वर की पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा। जब वो ज्ञान आता है, जब वो प्रकाश आता है, वो प्रकाश ही हमें अंधकार से बाहर आने के लिए हमें मजबूर करता है। जब वो ज्ञान आता है, तब वो ज्ञान ही हमें अज्ञानता से बाहर आने के लिए हमारी सहायता करता है। देखिएगा प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के उसकी पहली आयत में, प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय का उसकी पहली आयत में, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। आमीन। परमेश्वर ने कुछ बातों को गुप्त में रखा है और वह केवल ईश्वरीय प्रकाश से ही खुलेगा। तो परमेश्वर ने अपने प्रकाश को अपने दास यूहन्ना पर प्रकट किया। क्यों प्रकट किया? क्योंकि अब वो पूरा होने वाला है। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर बहुतों को, जैसे लिखा हुआ है, दूध पीते हुए बच्चे भी भविष्यवाणी करने लगेंगे, बड़े बुजुर्ग लोग दर्शन देखने लग जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का आगमन अब बहुत निकट है। कब है ये हम नहीं कह सकते, इसका ये तय केवल परमेश्वर करेगा। लेकिन उसके जो आने का जो एक चिन्ह है, उसके आने का जो एक प्रकाश है, मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे मन के अंदर वो उठेगा। आमीन। एक विवाह का कार्य निश्चित समय तय हो गया है, लेकिन जब वो विवाह का समय जब नजदीक नजदीक आता है, तो हमारे अंदर ही अंदर कुछ एक अलग प्रकार का एक अनुभव होने लगता है, एक अजीब प्रकार का एक महसूस होने लगता है, एक अनुभव होने लगता है कि क्यों? क्योंकि नजदीक आते जा रहा है। उसमें काम का भी प्रेशर रहेगा, एक खुशी भी रहेगी और कुछ चिंता भी रहेगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अलग अलग प्रकार का एक भावना है मन की भीतर में, कुछ कुछ होते रहता है। ये एक प्रिपरेशन है, एक तैयारी है मेरे प्रियो। मैं कहता हूं कि जिनके अंदर प्रकाश है, वो प्रकाश पहले अंदर उसको एहसास दिला देगा कि सामने से कोई आने वाला है। परंतु जिनके पास प्रकाश नहीं है, उसे अंदर हो या बाहर हो, उनको समझ में नहीं आएगा कि कौन आने वाला है। आमीन। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो वचन सुन रहे हैं, वो वचन क्या कर रहा है? हमारे अंदर ही अंदर इस बात को हमें बतला रहा है कि जिसको तुम सुन रहे हो, वो बहुत शीघ्र तुम उसको देखने वाले हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको तुम सुन रहे हो, उसे तुम बहुत शीघ्रता से देखने वाले हो, और उस देखने वाले के लिए तुम अपने अंदर ही अंदर व्याकुल होते चले जा रहे हो। तुम अपने विश्वास को बढ़ाते जा रहे हो, तुम अपने प्रेम को बढ़ाते जा रहे हो, तुम अपनी आशा को बढ़ाते जा रहे हो, क्योंकि तुम महसूस कर रहे हो कि वो आने वाला है। आमीन। क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ा प्रकाश जो लिखा हुआ है अवश्य है, लिखा है परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने कहा मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर स्वयं हमसे ना बातें करे, तब तक हम उसके विषय में बातें करना ये हमारे लिए असंभव की बात है। यदि परमेश्वर अगर हमसे बातें करना चाहे, तो मेरे प्रियो हमें हमारी बुद्धि की जरूरत है ही नहीं है। आमीन। हमें हमारी ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कई पासवानों का मैंने संदेश सुना है, जो अंगूठे छाप है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उन लोगों की प्रचार, जो डॉक्टरेट पाए हुए हैं, उन लोगों के प्रचारों के साथ में जब तालमेल कर ले, ये अंगूठे छाप के सामने वो डॉक्टर कहीं नहीं है। मैं क्योंकि ये अंगूठा छाप अपनी बुद्धि से बात नहीं करता है, अपने ज्ञान से बात नहीं करता है,
वो परमेश्वर के प्रकाश से बात करता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर के प्रकाश को अपनी बुद्धि के कारण उसको दबोच के रख देता है और बुद्धि सामने लेकर आता है। लेकिन बुद्धि भी चाहिए और प्रकाश भी, इसलिए पौलुस कहता है मैं बुद्धि से भी काम करता हूं और आत्मा से भी मैं काम करता हूं। हमें दोनों चाहिए, लेकिन इन सब से बढ़कर परमेश्वर का प्रकाश महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। आमीन। पहला पत्रस उसके 1:5 में लिखा है, पहला पत्रस 1:5 में लिखा है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। आमीन। जिनकी रक्षा परमेश्वर का सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। अर्थात परमेश्वर उस प्रकाश की रक्षा करता है, जो वो प्रकाश आने वाले दिनों में हमारे लिए एक बहुत बड़ा उद्धार को लेकर आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो प्रेरित पौलुस को और पतरस को यह प्रकाश कहां से मिला? परमेश्वर के बारे में अब जानते हो, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग नाना तरीके के विषय में बता रहे थे कि तुमको ये कहते, तुमको वो कहते हैं, लेकिन पतरस ने कहा तुम परमेश्वर के पुत्र हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत कहा धन्य है तू, क्योंकि तुझे ये बातें किसी मांस या लहू ने नहीं बताया, परंतु स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझे ये बात बताया है, इसलिए इस बात को किसी को मत बताना। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश के किसी समय विशेष और व्यक्ति विशेष के आधार पर वहां पर प्रकाशित किया जाता है। यदि आपको कोई प्रकाश परमेश्वर ने दिया है, वो प्रकाश दूसरे को नहीं दिया होगा, परंतु उस प्रकाश से आपका परमेश्वर से कोई लाभ है। मैं आपसे परमेश्वर को कोई लाभ है और परमेश्वर को आपसे कुछ लाभ है। वो प्रकाश को परमेश्वर जब तक समय पूरा ना कर दे, उस प्रकाश के लिए प्रार्थना करते रहना है। अब जानते हो, याकूब का बेटा यूसुफ को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया कि वो खेत में खड़ा है और उसके 11 फूले जो है उसके सामने झुक गया है, और दूसरी वो देखना चांद, नक्षत्र, तारे सब कुछ उसके सामने दंडवत। उसको एक दर्शन था, लेकिन वो दर्शन ना उसके पिता को मिला ना उसके भाइयों को मिला, ये दर्शन केवल यूसुफ को मिला। लेकिन वो दर्शन तब पूरा नहीं हुआ, 18 साल के बाद उस दर्शन को वो पूरा होते हुए देखा। तो परमेश्वर किसी किसी को कुछ विशेष दर्शन और प्रकाश को देता है, परंतु वो दर्शन और प्रकाश को पूरा करने से पहले, जैसे मैंने कहा, पद्मोस नामक टापू से होकर गुजरना पड़ता है। उसे 12 साल तक या फिर 18 साल तक उसको उस पोतीफर के सामने, उस मिस्र के उस वहां पर गुलामी में होकर उसको जीवन व्यतीत करना पड़ा। ये गुलामी मेरे प्रियो, वो एक कांटा है, जो कांटा हर दिन हमें उस प्रकाश के लिए अब हमें तैयार करता है। हम बाहर से तो दुखी रहते हैं, परंतु अंदर से वो प्रकाश हमें बलवंत करते चला जाता है, और वही प्रकाश है जो हमें भीतर से परमेश्वर के लिए तैयार करता है, जिसके विषय में प्रेरित पौलुस कुलुस्सियों की पत्री उसके 3 अध्याय के उसके 16वीं आयत में कहता है, अपने भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करो। आमीन। अपने भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करो। कैसे? जब तक कि आपके भीतर में एक नई प्रकाश नहीं आएगा, तब तक आप बलवंत नहीं हो पाओगे। जब तक आपके अंदर एक अच्छी दर्शन नहीं आ पाएगा, तब तक आप बलवंत नहीं हो पाओगे। आपके उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जब याकूब अपने मामा के घर में था, जब वहां से लौटना चाह रहा था, तब उसके हाथ में कुछ नहीं था, और उसका मामा हर वक्त उसकी मेहनत की कमाई को बार बार उसके हाथ से वो चुरा लेता था। लेकिन उसी रात को दर्शन में परमेश्वर ने उसे बेड़ों को, चितकवरी वाले बेड़ों को विषय में उसको दर्शन दिया, और उसी दर्शन के माध्यम से जब उसने वह किया, तो जब वो वहां से निकला तो बहुत ही बलशाली होकर निकला, बहुत ही धनाढ्य होकर निकला वो। आमीन। तो दर्शन हमारे अंदर हमें जीने के लिए एक उम्मीद जगाता है। इसलिए नीति वचन में सुलेमान कहता है, जहां दर्शन की बातें नहीं होती है, वहां लोग निरांकुश हो जाते हैं। आमीन। तो दर्शन होना
यदि मेरे अंदर दर्शन है तो वो दर्शन एक तो मुझे जिंदा रखता है, मेरी उम्मीदों को जिंदा रखता है, मेरे मेहनत को जिंदा रखता है। आमीन। परंतु कई बार इन दिनों में दर्शन दुर्लभ हो गया है, इसलिए हम सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर कुछ नहीं है। आज ये अनुभव है तो कल क्या अनुभव रहेगा। आज धीरे धीरे जो जो पूंजी रखी हुई थी वो सारी पूंजियां समाप्त होती चली जा रही है, आगे क्या होगा। मैं प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम नाना प्रकार के इंश्योरेंस को बना के रखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस सब बना के, क्योंकि हमें डर है कि आने वाले समय में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, जिसके जीवन में परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दर्शन है, प्रकाशन है, उसे किसी भी प्रकार का कोई इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंश्योरेंस मत करो, आप लोगों की मर्जी है, किसी के पेट पे लात नहीं मारना है। आमीन। तो परमेश्वर ने हमारे मन में, हमारे पेट में अपने लाइफ इंश्योरेंस को पहले से हमारे हाथ में दिया। लिखा है, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, परंतु अनंत काल का वो जीवन को प्राप्त कर पाएगा। जो जहां अपना धन रखेगा वहीं पर उसका वो मन भी रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कभी बटोरते हुए और कभी लोगों को बटोरने के लिए भी कभी नहीं कहा है, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि हम में से हर एक यहाँ रहे, परंतु हम में से हर एक उसके साथ वहां रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में वो लिखता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय और उसके शायद 21वीं आयत में इस तरह से लिखा है। उसकी 24वीं आयत में देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसकी 24वीं आयत में, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तूने मुझे महिमा दी है, वो महिमा अर्थात वो संपत्ति मुझे दी है, वो ऐशो आराम, वो धन मुझे दिया है, वो स्थान मुझे दिया है। वो स्थान और वो महिमा, वो धन मैं अपने विश्वास करने वालों को भी दिखाना चाहता हूं, इसलिए वे भी वहां रहे जहां मैं रहता हूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, प्रभु यीशु मसीह के साथ वहां रहना है कि नहीं है? मैंने शायद पिछले दिनों में आपसे कहा था, प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहा कि मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूं, वापस आके तुम्हें मैं लेकर जाऊंगा। तो ये जो दर्शन है, ये दर्शन हमें उस घर के लिए तैयार कराता है। परंतु जब दर्शन नहीं रहता है तो हम इस घर के लिए तैयार होते हैं। दोनों जगह पे जो यहां पर तैयार होते हैं वो वहां तैयार नहीं हो पाते हैं, और जो वहां पर तैयार होते हैं वो यहां पर तैयार नहीं हो पाते। आमीन। जो वहां पर तैयार होते हैं वो आत्मा से बलवंत हो जाते हैं, परंतु जो यहां पर तैयार होते हैं वो शरीर से धनाढ्य हो जाते हैं। जैसे कि अगर जड़ को अगर पानी मिलता है तो जड़ के कारण पत्तियों में हरियाली आ जाती है। यदि हमारी आत्मा को अगर दर्शन मिले, हमारी आत्मा को वह प्रकाश मिले, वो वायदे की वाणी मिले कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ कहां रहोगे? वहां जहां मैं हूं। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए कहा है, वो स्वर्ग नष्ट नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमारे शरीर को नष्ट होने के लिए कहा है, हमारी आत्मा नष्ट नहीं होगी। आमीन। परमेश्वर ने हमारी इच्छाओं को नष्ट करने के लिए कहा है, परंतु परमेश्वर ने हमारी आशाओं को नष्ट होने के लिए नहीं कहा है। प्रेज़ गॉड। हेलो, पद्मोस नाम टापू में तुम्हें कष्ट मिलेगा। अगर तुम उस कष्ट को सहने के लिए तैयार हो तो तुम्हें दर्शन भी मिलेगा। आमीन। और वही दर्शन है जो तुम्हें अंदर से हियाव देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने कुछ दर्शनों को कुछ विशेष लोगों के लिए बचा के रखा है, छिपा के रखा है ना। आज रात्रि परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु तू मुझे कुछ दे या ना दे, परंतु मुझे वो दर्शन दे। कितने लोग बोलने के लिए तैयार है, प्रभु मुझे वो दर्शन दे। क्योंकि मैंने कहा, यदि आपके अंदर प्रकाश नहीं है तो आप उस प्रकाश वाक्य के अंदर घुस नहीं सकते।
क्योंकि लिखा है जब तक तुम प्रकाशमान नहीं हो जाओगे तुम उस प्रकाश को देख नहीं पाओगे। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम अभी धुंधला देखते हैं परंतु हम उसे वैसे देखेंगे जैसे वो है, लेकिन उसके लिए हमें प्रकाशमान होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्ती 12 अध्याय उसकी पहली आयत में देखिएगा। दूसरा कुरिन्ती 12 अध्याय उसकी पहली आयत में, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शन और प्रकाशन की चर्चा करूंगा। मैं प्रेरित पौलुस क्यों इतना भागता है, उसे इतना इंस्पायर कौन करता है? मैं संदीप ब्रदर से पूछना चाहूंगा, संदीप ब्रदर को इंस्पायर कौन करता है दिन में 3-3 4-4 मीटिंग चलाने के लिए? कौन इंस्पायर करता है आपको? जब तक परमेश्वर आपके मन में कुछ बातें ना डाले, जब तक आपके अंदर कुछ, देखो बिना बेनिफिशियल के, बिना बेनिफिट के कोई इंसान कुछ नहीं करता है, कोई नहीं कर सकता है। या तो परमेश्वर उसको आत्मा में कुछ देता है या तो परमेश्वर उसको शरीर में कुछ देता है। और जब हम किसी इंसान के लिए कुछ करते हैं तो उस इंसान से उम्मीद रखते हैं, जब परमेश्वर हमसे कुछ करता है तो परमेश्वर क्या मुफ्त में हमसे करवाएगा? आमीन। परमेश्वर मुफ्त में कुछ नहीं करवाता है, उसके पीछे वो हमें प्रतिफल भी देता है। पतरस ने पूछा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आ गए, हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर ने कहा तुझे 100 गुना मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आए। लेकिन फिर भी देखो परमेश्वर कितना विश्वसनीय परमेश्वर है, थोड़ा बहुत छोड़ते हैं हम, थोड़ा बहुत। आमीन। हफ्ते में एक दिन उपवास करेंगे, वो भी 6 बजे खोल देंगे। आमीन। 40 दिन की उपवास प्रार्थना रखते हैं, उसमें भी रात को मच्छी मटन खा लेंगे, जूस पी लेंगे, थोड़ा बहुत करते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें इतना आशीष देता है। हम ईस्टर मनाने चले जाते हैं, हम क्रिसमस कभी मना नहीं करते। ईश्वर आपको कपड़ा चाहिए, कपड़ा दे देगा, जो चाहिए वो देने वाला परमेश्वर है। लेकिन यह पौलुस यहाँ पर कहता है मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे प्रकाश दिया है, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, इसलिए मैं दौड़ता हूँ। इफिसियों में दौड़ता हूँ, रोम में दौड़ता हूँ, थिस्सलुनीके में दौड़ता हूँ, और मैं ज्ञान भरी बातों को बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ दिया है। वो रोम की कलीसिया के लिए कहता है, अब सब जगह मेरा प्रकाशन देकर हो गया, परंतु रोम मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें कुछ नया चीज देना चाहता हूं। मैं उसे पता है रोम में नहीं है। परमेश्वर को पता है कि ब्रिज मिनिस्ट्री के अंदर किसके अंदर है, किसके अंदर नहीं है, मेरे रंजित के अंदर कितना है, कितना नहीं है, वो जानता है। हमें कहीं ना कहीं वो मुझे देता है इसी माध्यम से, ताकि मैं अंदर से अपडेट हो जाऊं। आपको भी देता है ताकि आप अंदर से उभर कर बाहर आओ। प्रभु ने कहा तुम में से जो प्यासे है वो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो जल पिलाऊंगा जिस जल को पीकर तुम कभी प्यासे ना होगे, परंतु तुम भीतर से एक उमड़ता हुआ सोता बनकर निकलोगे। वो प्रकाश तुम्हें उमड़ता हुआ एक अनुभव में लेकर आएगा। वो दर्शन तुम्हारे अंदर के विश्वास को उमड़कर बाहर लेकर आएगा। फिर आप जब दौड़ना आरंभ करोगे, किसी शैतान की इतनी ताकत नहीं होगी कि उस दर्शन को रोक सके। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि मैं उसको बचाऊं, क्योंकि मैं अपने दर्शन को बहुत समझता हूं। मेरे प्राण से बढ़कर मेरा दर्शन है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, आपको जो लिखना है वो लिखिएगा, बाइबल स्टडी भी है और प्रचार भी है। लेकिन मैं आपको उस प्रकाश के लिए आपको अंदर से तैयार करूं, क्योंकि जब तक आपके अंदर, जैसे बच्चों को लॉलीपॉप दिखा के उनको लालच दिखाते हैं ना, मैं आपको प्रकाश का लॉलीपॉप दे रहा हूं। मैं अगर आपके अंदर लालच बढ़ गई तो बिल्कुल इस प्रकाश को खाए बिना आप उठोगे नहीं वहां से। प्रेज द लॉर्ड। गलातियों की पत्री उसकी पहली अध्याय की उसकी 17वीं आयत में वो कहता है, गलातियों की पत्री उसकी पहली अध्याय की 12वीं आयत में, पहली अध्याय की 12वीं आयत में, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। आमीन। प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं जो कुछ भी कहता हूं ना मनुष्य की ओर से मुझे नहीं मिलाया गया और ना ही सिखाया गया है, मुझे प्रकाशन से मिला है। प्रेज द लॉर्ड।
और प्रेरित यूहन्ना को भी जो कुछ भी मिला है उसे प्रकाशन से ही प्राप्त हुआ है। तो हमें भी जो कुछ मिलना है वो प्रकाशन से ही प्राप्त होना है। और जब पौलुस को मिला तो पौलुस शाऊल से परिवर्तित हुआ और बहुत सी कलीसिया के लिए खुद मार खाने के लिए तैयार हो गया और बहुत सी कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के लिए भी तैयार हो गया। तो आपके अंदर का प्रकाश, आपके अंदर का दर्शन ना केवल आपको तैयार करेगा, परंतु जिनके लिए आपको परमेश्वर ने प्रकाश दिया है उनको भी आपके माध्यम से तैयार करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज अगर हम अपने आप को देख ले, आईने की वचन रूपी आईने में एक बार जाके खड़े होकर देख ले, क्या हम अपने आप को तैयार रखे हैं? आमीन, क्या हम तैयार हैं? अगर हम तैयार हैं तो क्या हमने दूसरे को तैयार किया है? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बच्चे को जैसे माता पिता स्कूल के लिए तैयार करते हैं, तब जाकर वो बच्चा तैयार होता है पढ़ने के लिए। अगर माता पिता खुद ही तैयार नहीं है तो बच्चे को कहां से तैयार कर पाएंगे? इस कोरोना काल में कोई भी माता पिता जो टाइम में उठना चाहिए उस टाइम में नहीं उठते, क्योंकि बच्चे को स्कूल जाना नहीं है, किसी को कुछ काम करना नहीं है, सब सोते रहते हैं। आमीन। 7 बजे उठने वाले 10 बजे उठेंगे, 5 बजे उठने वाले 7 बजे उठेंगे, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है। अरे कोरोना ने तो सब कुछ बंद करके रखा है। मेरे प्रियो, कोरोना ने शारीरिक अनुभवों को बंद करके रखा है, लेकिन आत्मिक अनुभव को कोई बंद नहीं करके रख सकता। जिसके लिए प्रेरित पौलुस कहता है, क्या अकाल, क्या भूखा है, क्या नंगा है, कौन है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सके? लेकिन कहीं ना कहीं जो हम पहले से ही आत्मा में सोए हुए थे, अब हम शरीर में भी सो चुके। कोरोना ने हमें पूरी तरह से शरीर के आधार पे और आत्मा के आधार पर भी हमें बंद करके रखते हैं। कोई भी कैसे चल रहा है? अरे सब ठंडा चल रहा है, कोरोना के कारण कोई आता नहीं है। वैसे भी कौन आता था? हमें चर्च में वैसे भी कौन आता था? मीटिंग में वैसे भी कौन आता था? कोई नहीं आता था। लेकिन अब तो मौका मिल गया, अरे नहीं आ सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे अंदर जागृति आना चाहिए, हमारे अंदर एक जोश आना चाहिए। यही जोश है जो दाऊद कहता है, हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य के है, क्योंकि वही तेरी सारी मनोरथों को पूरा करेगा। जब किसी ने कहा कि आओ हम प्रभु के भवन को चले, तो मेरा मन आनंद से भर गया। आमीन। तो चर्च में जाना बोले तो अपने अंदर ही अंदर एक बड़ी अनुभव, एक खुशी है। प्रेज़ गॉड। क्यों खुशी है? क्योंकि मैं आज कुछ नया सुनने जा रहा हूँ, आज कुछ नया देखने जा रहा हूँ। एक नई दर्शन, बीते दिनों में मैंने कुछ दर्शन देखा, उस दर्शन को मैं बताना चाहता हूँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु अपने लोगों के अंदर अपनी प्रकाश को डालने का मतलब है अपने इच्छाओं को डालना। आमीन। उस इच्छाओं को परमेश्वर हमारे अंदर डालकर वो हमारे माध्यम से उसे पूरा करता है। जैसे परमेश्वर ने मूसा के अंदर अपनी इच्छा को डाला। क्या इच्छा थी? कि इजरायलियों को बाहर निकाले ले। लेकिन उस इच्छा को डालने से पहले परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। झाड़ियों को बीच में, झाड़ी आग लगी हुई है लेकिन वो भस्म नहीं हो पा रही है। दर्शन के माध्यम से मूसा के अंदर इच्छाओं को पैदा किया। आमीन। प्रकाशन के माध्यम से अंदर में एक इच्छा पैदा किया और उस इच्छा ने उसे वहां लेकर गया जहां वो जाना नहीं चाह रहा था। आमीन। वो मिस्र में वापस जाना नहीं चाहता था। वो अपने भाइयों को, अपने लोगों को भूल चुका था। लेकिन परमेश्वर की उस दर्शन ने उस इच्छाओं को पैदा कर दिया, उस इच्छाओं को जगाया। प्रेरित पौलुस भी कहता है, मैं अपने भाइयों के लिए मैं जलन रखता हूं, इसलिए मैं यूनानियों के लिए यूनानी बन गया और अन्य जातियों के लिए अन्य जाति बन गया, क्योंकि उसके अंदर वो दर्शन है जो दूसरों को उस अनुभव में लाना चाहता है जिस अनुभव में ये स्वयं है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिएगा पहला यूहन्ना में, पहला यूहन्ना पहले अध्याय का उसकी पहली आयत में इस तरह से लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरुण जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और
हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। आमेन। तुमने सुना नहीं है, तुमने देखा नहीं है, तुमने स्पर्श नहीं किया, परंतु हमने किया। परंतु हमने जो किया है वो तुम्हें देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो जाओ। आमेन। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। अर्थात मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ में जुड़ जाओ। मैं परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, अपनी इच्छाओं को दिया। अब मैं उसी दर्शन के आधार पर, उसी इच्छा के आधार पर, मानो मैं एक राजदूत बनकर परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के बीच में एक मध्यस्थ बनकर, एक दर्शन बनकर तुम्हारे पास आता हूं। मैं परमेश्वर का प्रस्ताव लेकर तुम्हारे पास आता हूं। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं तुम्हें परमेश्वर का दया स्मरण दिलाते हुए विनती करता हूं। रोमियो की पत्री 12वें अध्याय उसकी पहली आयत में कहता, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को जीवित करो, तुम अपने आप को पवित्र करो, तुम अपने आप को परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके स्वयं को छड़ाओ। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये कहने के लिए कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने, मैंने परमेश्वर से देखा है ये कि वो तुम्हारे लिए क्या सोचता है, तुम्हारे लिए क्या चाह रखता है। ब्रिज मिनिस्ट्री में सुनने वालों के लिए परमेश्वर कहता है कि तुम जीवित रहो, तुम पवित्र रहो, तुम परमेश्वर को भावता हुआ एक बलिदान करके चढ़ाओ। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन बदल जाती है, और तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छाओं को अनुभव से पहचान लोगे। तो जो प्रकाश तुम्हारे अंदर आता है वो प्रकाश परमेश्वर की इच्छा है। वो सबसे पहले स्वयं को बदलता है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? आमेन। बोर होगा तो बता देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। तो मेरे प्रियो, यदि किसी को दर्शन मिलता है या फिर प्रकाश मिलता है, ये प्रकाश सबसे पहले स्वयं को ही बदलता है, ये याद रखिएगा। आप देखता है यशायाह की किताब उसके 6 अध्याय में, जब यशायाह ने परमेश्वर को देखा और उसने क्या कहा, परमेश्वर पवित्र 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 है। आमेन। तो उसने अपनी अपवित्रता को देखा। उसने अब तक अपने आप को एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता के रूप में, एक बहुत बड़ा नामी व्यक्ति के रूप में, एक बहुत बड़ा धर्मी व्यक्ति, एक बहुत बड़ा पवित्र व्यक्ति के रूप में देखा कि मैं स्वर्ग के परमेश्वर का आराधना करता हूं। लेकिन जब उसने परमेश्वर की पवित्रता को देखा, उस पवित्रता के साथ में अपने आप की तुलना किया, तब उसने पाया कि मैं अपवित्र हूं। आमेन। ये प्रकाश हमें स्वयं को परमेश्वर के साथ में कंपेयर करने के लिए देखता है, ताकि हम, इसलिए परमेश्वर ने कहा जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। और जब तक हम उसको नहीं देखेंगे तब तक हम उसके समान उस लेवल में नहीं आ पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां मैं हूं वहां वे भी आए, ताकि हम दोनों एक साथ परमेश्वर की महिमा कर सकें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें दास नहीं कहता है, प्रभु यीशु मसीह हमें भाई कहता है, दुल्हन कहता है, और पिता को हमारे लिए पिता करके संबोधित करता है। हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरी इच्छा जैसे पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा पूरी हो। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये प्रकाश जब हम पढ़ रहे हैं तो मेरे प्रियो, इस प्रकाश को पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर एक बड़ी प्रकाशमान होना है। जैसे यशायाह में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हमारे जीवन के अंदर की जितने भी अंधकार है, हमारे जीवन के अंदर पे जितने भी जो कार्य है जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, वो ये प्रकाश के द्वारा अपने जीवन का अंधकार को दूर करना है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। होंगे कि नहीं होंगे? केवल हमें सुनने के लिए नहीं सुनना है और ना ही में एक केवल पढ़ाने के लिए पढ़ना है, परंतु इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। यद्यपि
इस पढ़ाते समय मैं पूरी बातों को नहीं समझ पा रहा होगा, या फिर मैं आपको पूरी बातें समझा भी नहीं पा रहा होगा, लेकिन जितनों को समझना है उतनों के जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत काम करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं लिखा है, अंधकार में बैठे हुए लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रकाश को देखा। वो प्रकाश था, वो प्रकाश है और प्रकाश ही रहेगा। लेकिन अंधकार में बैठे हुए लोगों ने, मेरे प्रिय, बाइबल वर्णित करता है पूरा संसार अंधकार में है। ऐसा कोई नहीं था जो ज्योति में पाया गया हो, सबके सब अंधकार में। लेकिन कुछ चुनिंदे हुए लोगों के लिए कहा गया है जो अंधकार में बैठे हुए थे, जिन्होंने अपने आप को अंधकार में पाया है, उन्होंने ही अपने आप को उस ज्योति को देखने के लिए तैयार हुए। परंतु जो लोग ये नहीं कहते, अरे मैं तो अंधकार में नहीं हूं, उन्होंने प्रभु की ज्योति को ना पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की ज्योति जब हमारे अंदर आता है तो हमें अपने आप को उस ज्योति के योग्य बनाना है, उस प्रकाश के योग्य बनाना है, ताकि हम सच में जब सामने वाले के पास प्रभु के नाम को लेकर जाए या फिर प्रभु के नाम से एक राजदूत बनकर जाए, तो प्रभु ने कहा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, केवल वही जो उसके गोद से उतर कर आए हैं। ठीक वैसे ही आज भी प्रभु को किसी ने नहीं देखा सिवा वो जिसने उसकी प्रकाश को पाया है। आमेन। लो, यदि हम प्रकाश को पाते हैं, प्रकाश को देखते हैं, प्रकाश को सुनते हैं, तो परमेश्वर कहता है तू स्वयं प्रकाश होगा और तेरी ही प्रकाश के द्वारा लोग मुझे स्वीकार करेंगे। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय, यूहन्ना 17 और उसकी 20वीं आयत में देखो, यूहन्ना 17 के 20वीं आयत में लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है इनके वचन के द्वारा जो विश्वास करेंगे, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। मतलब मैं वचन लेके जाने से पहले मैं उसका वचनों को आधार पर उस वचन को बांटने लायक बन जाऊं, ताकि वो मेरे वचनों को सुनकर सच में ये कहे ये परमेश्वर का वचन है ना। अगर उस सामने वाले को नहीं लगता है ये परमेश्वर का वचन है, तो मैं परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के बीच में एक ठोकर का कारण बन जाता हूं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि हर कोई प्रचार ना करे, क्योंकि तुम प्रचार तो सही करते हो, लेकिन प्रचार का जो पीछे जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो मेरे द्वारा प्रभु को ग्रहण करे, ना कि प्रभु के वचन के द्वारा मुझे ग्रहण करे। लो, समझ में आ रही बात है ना? मेरे द्वारा प्रभु को ग्रहण करना है तो प्रभु मुझ में उसे दिखाई देना चाहिए। मुंह तो मेरा है, शब्द उसका है, शरीर तो मेरा है, परंतु जीवन उसका है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है अब मैं नहीं रहा, परंतु अब मैं मसीह यीशु में हूं, ताकि जब मैं बातें करूं तो लोगों को मैं नहीं परंतु मुझ में यीशु दिखाई दे। जब मैं चलूं तो तब मेरी चाल नहीं परंतु मुझ में मसीहा का चाल। और मसीहा का चाल कहां से मिलेगा? जो मैं ही उसे सिखा रहा हूं। तो चोरी मत करना बेटा, तो व्यभिचार मत करना, आमीन, तो डाका ना डालना, मैं ही उसे सिखा रहा हूं। परंतु अगर मैं खुद चोरी करूंगा तो मुझ में मसीह नहीं दिखाई देगा और मेरे कारण वो मसीहत में ठोकर खाएगा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। यही है पद्मोस टापू से होकर गुजरना, कांटों से होकर गुजरना। प्रेरित पौलुस एक बात कहता है कुरिन्थियों की पत्री में, देखिएगा, पहला कुरिन्थी उसका 10वें अध्याय, उसके 9वें अध्याय के उसके 26वें आयत में, 9 का 26 में, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं, जो हवा
हवा पीटता हुआ लड़ता है, हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब मैं प्रचार करता हूं, तो प्रचार में मैं अपनी जरूरतों को नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा का जरूरतों को मैं पूरा करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। ताकि मैं किसी रीति से निकम्मा ना ठहरूं। तो परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रकाश हमें लोगों के सामने परमेश्वर के लिए एक मध्यस्थता का कारण बनने के लिए, एक राजदूत का कारण बनने के लिए हमें वहां पर दिया सौंपा जाता है। अगर हम वह कार्य नहीं करते हैं तो हम मनुष्य के लिए और परमेश्वर के लिए दोनों की दृष्टि में एक ठोकर का कारण बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा ऐसों के लिए तो यह अच्छा होगा कि एक चक्की का पाट वो अपने गले में बांध ले और समुद्र में जा गिर जाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इस प्रकाशन से सबसे पहला, इस पहली सत्र में परमेश्वर हमें स्वयं को तैयार करे, हमारे मानसिक तरीके से, हमारे फिजिकल तरीके से और हमारे स्पिरिचुअल तरीके से। अगर हम अपने आप को परमेश्वर के लिए बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो परमेश्वर अपने प्रकाश के माध्यम से हमें बहुत कुछ समझाएगा बदलने के लिए। जब हम बदल जाएंगे तो निश्चय हम वैसा नहीं देखेंगे जैसा पहले हम देखते थे। हमारे देखने का नजरिया बदल जाएगा, हमारी सोचने का नजरिया बदल जाएगा, हमारी बोली सब कुछ बदल जाएगा। जैसे पौलुस ने अपने आप को बदला, वो बदलने का कारण उसका एजुकेशन नहीं था, उसका बदलने का कारण उसका प्रकाश था। मैं कहता हूं कि बहुत से लोग मन फिराते हुए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। मैं भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपने आप को या फिर कईयों को पाता हूं उन्होंने पूरी तरह से मन नहीं फिराया है। कोई भी है कि ऐसा जो पूरी तरह से मन फिराया हो? बस इतना ही है कि पहले जहां जाते थे वहां नहीं जाते, अब यहां पर आते हैं, लेकिन काम वही करते है कि नहीं है? पहले जहां जाते थे वहां नहीं जाते हैं, अब यहां आते हैं, लेकिन काम वही करते हैं जो पहले करते थे। पहले बाहर करते थे, अब वो अंदर करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसमें बदलाव कहां से रहा? मेरे प्रियो, कामों में बदलाव आना चाहिए। उस बदलाव के लिए परमेश्वर को प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे प्रकाश दे। आमीन। एक उदाहरण के लिए, पहले भी ब्याज में से पैसा देते थे, पैसा लेते थे, आज भी हम ब्याज में से पैसा देते हैं, पैसा लेते हैं, काम वही करते हैं। कुछ बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं आया ना। तो यहां पर एक बड़ा बदलाव आना चाहिए। अगर ये बदलाव है तो सच में कहता है प्रभु तू बदल गया है। हमें तुम्हारी चाल से पता चल जाता है कि तुम बदले हो या नहीं बदले हो। तो आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, मुझे एक ऐसा प्रकाश दे जिससे मैं अपनी चाल को बदलूं। मैं सच कहता मेरे प्रियो, बिना प्रकाश के हम अपने आप को बदलना असंभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, मैं धन्यवाद और तारीफ करता खुदाबंद, इस पहले सत्र की जो प्रकाशित वाक्य से हमें गुजरना है, उस प्रकाश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उस दर्शन के लिए, उस ज्ञान के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो मसीह यीशु के माध्यम से परमेश्वर से प्राप्त होती है। वह प्रकाश हमें स्वयं को बदलने पाए ताकि हम प्रकाशमान हो और प्रकाशमान होकर उस प्रकाशित वाक्य में पाए जाने वाले उन हर एक प्रकाशों को हम सही तरीके से समझ सके और दूसरों को समझा भी सके, और उस प्रकाशमय जीवन के लिए हम अपनी जीविका को भी समर्पित कर सके। अब तक जो हम कर रहे थे आगे की ओर हम वो ना करें, परंतु आगे वह करे जो परमेश्वर हमें हमारे द्वारा करवाना चाहता है।
इस ब्रिज मिनिस्ट्री के द्वारा जुड़े हुए तमाम प्रिय संतानों के लिए, अजीजों के लिए, घराने के लिए और ब्रिज मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं। एक बहुत बड़े प्रकाश से इस ब्रिज मिनिस्ट्री को भर दे खुदाबंद, ताकि यह जो कुछ भी करे वो परमेश्वर की ओर से सफल हो, क्योंकि वो परमेश्वर कार्य करवाता है। इन दिनों में जो करना है वो प्रभु की ओर से करे, और जो नहीं करना है वो प्रभु की ओर से रोका जाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु की बड़ी दया सुनने वाले के ऊपर, परमेश्वर की वचन की आत्मा उतर आने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। महिमा जलाल आपको देता हूँ, यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, इसे सुंदर कबूल कर पिताजी, आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे। थैंक यू पास्टर साहब, थैंक यू सो मच। पास्टर ये इसको कैंसिल करिए ना, इसको प्लीज। थैंक यू सो मच। और मैं सबका धन्यवाद देता हूँ कि आज आप लोग इस बाइबल स्टडी में शामिल हुए। उसी प्रकार हर मंडे को ये बाइबल स्टडी होगी, तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जरूर इसमें जुड़ें। और कल सुबह की आराधना जो है वो पास्टर निकेतन ही लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज सुबह ही मैंने ये बात को शेयर किया था आपसे। और कल शाम की जो आराधना है वो ब्रदर वरदान ली ग्रे, जो कई बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो हमारे बीच में होंगे ठीक 8 बजे, जो कि लखनऊ से हैं। सो आप सबका उस पर स्वागत है, आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। एक मिनट। तो आप लोग समय का जरूर ख्याल रखें, जुड़ जाते हैं और हम ही लोग नहीं जुड़ पाते हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि हम लोग समय पर जुड़ें। और इस आराधना को हम यही समाप्त करेंगे, और मैं पास्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बेनेडिक्शन देके आज की आराधना को समाप्त करें। आइए हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, पुत्र भविष्य की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ सुने वचन के आधार पर की तमाम दुआओं के साथ प्रभु की रखी हुई योजना के तहत अब से लेकर मसीह की पवित्र बादल आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू पास्टर साहब, थैंक यू सो मच। प्रेज। कल हम फिर सब मिलेंगे सुबह 5:30 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। और एक मिनट। और मेरा रिक्वेस्ट है कि जो मैक्सिमम लोग वीडियो बंद रखते हैं, तो कोशिश करें कि वो वीडियो में रहें, क्योंकि जो हमको टीच करता है, जो बताता है, तो उन्हें भी लगे कि वो दीवारों से बात नहीं कर रहा है, वो लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, आगे आप लोग की इच्छा। ठीक है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।